Hello students, today we are going to do past perfect tense. Let me tell you, this is the most important tense. Important in the sense that for some students this tense seems to be very difficult. So you will have to learn it very cautiously. बड़े आराम से सुनना जो कुछ मैं बताऊंगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इनको आपने मिक्सअप नहीं करना है. ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या? हाउ विल यू डिफाइन पास्ट परफेक्ट टेंस? दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस. There are two actions in this tense. For example, she had completed her homework before the teacher came. Student, what is the difference between past indefinite and past perfect tense? First of all, one thing you will have to keep in your mind that in past indefinite tense we are talking about single action that took place in the past. But in this tense there are two actions. She had completed her homework. Completion of homework is one action, and before the teacher came, this is the second action. So in past perfect tense we are talking about two actions in the past. पहले ये अपने दिमाग में रख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल देखिए, बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आप इसमें कोई गलती ना करें. दिस इज प्रेजेंट, फ्यूचर एंड दिस वन इज पास्ट. ठीक है, अपने जहन में ये रख लीजिए कि वी हैव थ्री टेंसेज, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कोई एक्शन यहाँ होती है तो वो क्या है? वो भी पास्ट है, ये भी पास्ट है. और यहाँ पर होती है तो वो भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है. मान लो अभी ये हम वीडियो बना रहे हैं 2 PM पर, और ये है 1 PM और ये है 12 नून. ठीक है, 12, 1, 2. व्हाट इज द प्रेजेंट? 2. थोड़ी ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है. 2 PM प्रेजेंट, 1 PM क्या हुआ फिर? जो बीत गया वो भी पास्ट, और 12 नून क्या है? वो भी पास्ट. तो ये याद रखनी है इसमें कि इन दिस टेंस देयर आर टू एक्शंस नॉट साइमल्टेनियसली. जैसे पास्ट कंटिन्यूस में क्या था? दोनों एक्शंस इकट्ठी हो रही है. आई एम टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम. ठीक है, दूसरे में कोई और कर रहा है. तो पास्ट में क्या? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश इन माई रूम व्हेन मिस्टर हरदीप वॉज टीचिंग फिजिक्स. दोनों जगह साथ साथ कोरिलेट कीजिए, दोनों एक्शंस साथ हो रही हैं. यहाँ पर साथ नहीं हो रही है. एक एक्शन पहले हुई 12 बजे और एक एक्शन पे बाद में होती है 1 PM पर. अब स्टूडेंट्स, कीपिंग इन माइंड दीज टू पास्ट हैपनिंग्स, आप अपने दिमाग से बताइए कि पहले कौन सी एक्शन हुई जो 12 नून में. ऐसे ही चलोगे ना आप आगे को, तो पहले कौन सी हुई? ये. फिर दूसरी कौन सी हुई? 1 PM वाली. तो पास्ट में दो एक्शंस हो रही है. देयर आर 2 एक्शंस इन द पास्ट, वन आफ्टर अनदर, नॉट साइमल्टेनियसली. इकट्ठे नहीं हो रही है, एक के बाद एक हो रही है, वन आफ्टर अनदर. ओके, वन आफ्टर अनदर. तो ये जो आपको मैंने अभी डायग्राम सा बनाया, इसको आप अपने दिमाग में रखिए, आपको ये टेंस बिल्कुल इजी लगेगा. तो देयर आर 2 एक्शंस. ऊपर डेफिनेशन देखिए, एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर स्टार्टेड. दोनों होती है, एक समाप्त हो चुकी है, दूसरी बाद में हो रही है.
ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अब इसका प्रोसेस क्या, देखो फॉर्मेशन क्या है। पहले फॉर्मेशन की बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो देयर विल बी टू क्लॉजेस, देयर विल बी टू क्लॉजेस इन दिस टेंस। जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरी कौन सी है, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। स्टूडेंट्स मैं समझ रहा हूँ आपके लिए ये डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या, मेरे को वो बतानी पड़ेगी। वो वीडियो मैं बाद में डालूंगा, स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज को आपने पहचानना कैसे है, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन। सबऑर्डिनेट क्लॉज की कौन सी होगी, सेकंड एक्शन, जो बाद में हो रही है, सेकंड एक्शन। पहले कौन सी एक्शन हुई, फर्स्ट एक्शन कौन सी हुई, जो प्रिंसिपल क्लॉज में लिखोगे, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी आएगी, सेकंड एक्शन आएगी। अब as far as tense is concerned, in what tense are we to write this principal clause or first action? Very easy. First action should be past, should be in past perfect tense. पहली जो एक्शन है उसको आपने किस में लिखना है, पास्ट परफेक्ट में लिखना है। सेकेंड एक्शन को क्या करना है, सेम टेंस नहीं हो सकता है, आप इसको भी पास्ट परफेक्ट में लिखो, इसको भी पास्ट परफेक्ट। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, बिकॉज बोथ एक्शंस आर नॉट गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली और दे डिडंट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, वो तो एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। दिस वाज द फर्स्ट एक्शन, दैट शुड बी पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड सेकेंड एक्शन शुड बी इन पास्ट indefinite tense, past indefinite tense। स्टूडेंट इस स्टेज पर आकर के यू नो व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वी हैव ऑलरेडी डन इट, लेकिन इसको नहीं किया है, अभी इसको छोड़ दो। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देयर आर टू एक्शंस, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर आर टू एक्शंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट एक्शन इज प्रिंसिपल क्लॉज, दैट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट शुड बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल सी बात याद रखनी है, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं, शी केम, शी एट, शी कुक्ड, आई वेंट, आई रेड, आई रोट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। पास्ट परफेक्ट टेंस, फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज, फिर से मैं आपको पूछा, यू विल हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट यू मस्ट नो टू थिंग्स, नंबर वन हेल्पिंग वर्ब, नंबर टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, विद ऑल सब्जेक्ट्स, आई वी यू दे, फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड वट एवर, सिंगुलर प्लूरल, ओनली वन हेड, वी डू हैव, बी डू हैव पास्ट ऑफ हैव। देन वी हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज थर्ड फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम ये सेंटेंसेस कैसे बना रहे हैं, इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Is it clear? I hope that this is now very much clear that in past perfect tense the helping verb is had and we use third form of the verb. Okay? So students, अब फिर से उसी जगह पर आ जाइए, पुरानी जगह पर। पास्ट परफेक्ट टेंसेस कैसे बनेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, प्रिंसिपल क्लॉज शुड बी इन पास्ट परफेक्ट
टेंस जो आपकी पहली एक्शन है और जो बाद में हो रही है दैट शुड बी इन सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, दीज आर द टू, यही हमने अभी लिखी थी। अब हमारे पास दोनों का पता चल पड़ा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये कौन सी बनी, ये बन गई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब आप बोल सकते हो पास्ट परफेक्ट टेंस, हाउ टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिकॉज स्टूडेंट्स वी आर नॉट डूइंग टेंसेज with the help of Hindi translation because that is not in the syllabus, लेकिन फिर भी आप लोगों को आनी चाहिए, आप लोगों को कोई ट्रांसलेशन का काम आ सकता है। नई एजुकेशन पॉलिसी में लोकल लैंग्वेजेस को, रीजनल लैंग्वेजेस को, मदर टंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आया करेगी। मैं इसीलिए बार बार बीच में हिंदी का यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश टू इंग्लिश करना बड़ा टफ हो जाता है। जो लोग आज ये कहते थे कि इंग्लिश शुड बी टॉट थ्रू डायरेक्ट मेथड, आज वो उल्टा हो चला है। अब कह रहे हैं दैट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी लोकल लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू मेक यू इंग्लिश मैन। आपने वहाँ इंग्लैंड जाकर के हम आपको वो नहीं बना रहे हैं, हम आपको बना रहे हैं जस्ट यू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। आप कम्युनिकेट कर पाएँ, आपके पास जो मैसेज आ रहा है आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, इतनी नॉलेज हमें टेंसेस की होनी चाहिए। अदरवाइज इंग्लिश टू इंग्लिश टेंस करेंगे, आपको कोई पैराग्राफ अगर यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और वाइस वर्सा, यू कैन नेवर डू इट। तो इस टेंस की पहचान जो हम हिंदी में बोलते हैं चुका था, चुकी थी, कोई काम हो चुका था। तो एक बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट, वो बाद में बताता हूँ। पहले हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो क्लॉजेज है, प्रिंसिपल क्लॉजेज इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, मतलब जो दूसरी एक्शन है बाद में हो रही है वो इसमें हो रही है। अब आप बोलेंगे ये कैसे दो एक्शंस हैं, ठीक है। सपोज आप किसी को ये बोलते हो, आप जैसे हमारे पास गर्ल स्टूडेंट है, मैं घर के एग्जाम्पल ज़्यादा देता हूँ क्योंकि वो हमारे डेली के एग्जाम्पल है, वो बिल्कुल रियलिटी से रिलेटेड है। सपोज मम्मी कहीं बाहर चले गए हैं, घर में बिटिया है, उसे खाना बनाना आता है और मम्मी अभी मार्केट में ही है और शाम का खाना बनाना था, लेकिन अचानक गेस्ट आ जाते हैं। सिर्फ माँ ने क्या किया, बेटी को फ़ोन किया कि बेटा आज गेस्ट आ रहे हैं, यू विल हैव टू कुक फूड। अब उन्होंने क्या किया, बेटी ने खाना बना दिया और जब मदर आए तो माँ ने बोला मैंने तुझे कहा था कि तूने गेस्ट के लिए खाना बनाना था। तो अब बेटी क्या बोल रही है, माँ डोंट वरी, आई हैड कुक्ड मील बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। यहाँ देखिए, आई हैड cooked food meal whatever cooked had, I had cooked food। मान के चलो कि इसने शाम को 7 बजे खाना बना लिया। बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, रीच्ड, केम, whatever it is, arrived, came, reached, जो भी आ गया पास्ट आ गया। अब यहां पर देखिए दो एक्शन है, I had cooked food before the guests arrived। There are two actions। First action is of cooking food। I had cooked food when at 7 PM and guests came at 8 PM। माँ कब आई, 9 PM। 9 PM पर मदर पूछ रही है खाने का क्या बना। मैंने कहा था गेस्ट ने आना है, खाना बनाना है। आपने बोला डोंट वरी,
आई हैड कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। ममा आई हैड कुक्ड फूड 7 बजे बना दिया था, गेस्ट तो 8 बजे आए हैं। तो 2 एक्शन हुई, पहले कौन सी हुई? आपने आइडेंटिफाई करनी है फर्स्ट एक्शन दैट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट एंड सेकंड एक्शन इन द पास्ट दैट शुड बी इन पास्ट इनडेफिनिट। अगर कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि दोनों क्यों नहीं पास्ट में कर दिए, क्योंकि भैया दोनों इकट्ठे हुए नहीं है, ये तो एक्शन एक के बाद एक हो रही है। एक एक्शन ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। एक एक्शन 7 बजे, एक एक्शन 8 बजे, तो ये वाली एक्शन पहले हुई, ये वाली एक्शन बाद में हुई, तो पहली वाली को पास्ट परफेक्ट में करेंगे एंड द सेकंड वन विल बी इन पास्ट इनडेफिनिट टेंस। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट में देयर आर 2 एक्शंस। 2 एक्शंस मीन 2 क्लॉजेस। 2 clauses mean one after another, not simultaneously, इकट्ठे नहीं हो रहा साथ साथ, not simultaneously but one after another. First action is in past perfect, second action is in past indefinite tense. तो फॉर्मेशन कैसे करेंगे? अब फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे है? नंबर 1 एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। फिर से बोल रहा हूँ, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल है, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम टेकिंग टी, टी इज ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से वर्ब के ऊपर एक पूरा वास्ट लेसन आपको डिस्क्राइब कर दूंगा और यू विल बी एबल टू नो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिफोर। बिफोर व्हाट हैपेंड? बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस ऐसे बन गया, एक ऐसे और दूसरा ये लगा दिया। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ विल यू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस? नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे करोगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट ही तो लगाना है आपने, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। ठीक है, फिर बिफोर देन सब्जेक्ट एंड देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, उसको नेगेटिव में भी बोल सकती थी। वो कैसे बोल सकती थी? आई हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। गेस्ट 8 बजे आए, 8 बजे से पहले आपने खाना नहीं बनाया था, बस काम खत्म। आपने वो जो पहले एक्शन करनी थी वो नहीं की, जो माँ ने बोली। तो आई हैड नॉट कुक्ड फूड। वाई आर यू सिटिंग आइडल? वाई आर यू नॉट टेकिंग योर डिनर? बिकॉज आई हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। नहीं बनाया था, तो नेगेटिव में आ गया। ठीक है, देन वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इनको क्या करना है? ये स्वैप कर दो कंडीशन, इधर ले आओ। हैड प्लस सब्जेक्ट देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डैश 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 एंड वी हैव द यूज ऑफ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, साइन ऑफ। अब माँ पूछेगी तो माँ कैसे पूछेगी? हैड यू कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड? हैड यू कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट? हैड यू एंटर्ड द क्लासरूम बिफोर द प्रिंसिपल एंटर्ड योर क्लासरूम? Had you entered the classroom before the teacher started the new lesson? जो मर्जी बना लो। ठीक है, तो ये सभी जो है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ गया तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और कंट्रैक्टेड फॉर्म हैडंट यू, हैडंट यू, हैडंट यू कुक्ड राइस, हैडंट यू कुक्ड फूड, हैडंट यू रिटन अ लेटर, हैडंट यू वट एवर दैट इज। ओके, तो उसको, और अगर वाई वैन वेयर आता है तो पहले वाई वैन वेयर लगा दो। वाई हैड यू कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट अराइव? उनके साथ साथ बनाते, पहले क्यों बना दिया? ठीक है, वेयर हैड यू, व्हेन हैड यू, ये सारा कुछ ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यू हैव
just to keep in your mind, you have to keep it in your mind that had plus third form, subject plus second form, had not plus third form, again this one, ये जो है ये पेयर बन गए हैं आपके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ऐसे आप सेंटेंसेस को बनाते जाइए और एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। ओके, आई होप कि आपको अब इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे उलझ जाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट इनडेफिनिट क्यों नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एरर फाइंडिंग, एरर मेकिंग, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, ठीक है। आई हैड विजिटेड दिल्ली last year. Now student, which sentence is correct? Number 1 or number 2? I say number 2 is correct. You will have to correct me. No, I am not right. I am wrong. I had visited Delhi last year is wrong. This sentence is wrong. Why? Because in past perfect tense single action, we don't use past perfect tense for single action. Past perfect tense is for double action, one after another in past, and for single action we have I visited Delhi last year. Okay, so I visited Delhi last year is correct sentence, because for single action in the past we use पास्ट इनडेफिनिट टेंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज इक्वल टू यस्टरडे, लास्ट ईयर, last year, last month, last night, last month, last week, 10 years ago, in 1990. All these adverbs are not used in past perfect tense. This is wrong, big cross, wrong. I had visited him yesterday, wrong. I had visited him last year, wrong. I took examination, I had taken examination last month, wrong. I had completed my homework last week. I met my friend 10 years ago. I had is wrong. He had joined army in 1990, absolutely wrong, absolutely wrong. These adverbs cannot be used in past perfect tense, because for single action in past we use indefinite, present indefinite tense. ओके, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल सा साधारण सी बात होगी कि आपने, हाँ। अब स्टूडेंट्स, कई बार आपको ऐसा सेंटेंस आ जाता है जो आपको चक्कर में डाल देगा। कैसे? I had done work by 9 o'clock, ठीक है। I had done work by 9 o'clock। आप एकदम आप क्या कहोगे कि सर आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें सिंगल एक्शन हो रही है। नो स्टूडेंट्स, देयर आर टू एक्शन इन दिस। व्हेन वी आर यूजिंग बाई मीन बिफोर, ठीक है। एक एक्शन क्या हुई? आई हैड डन वर्क, ठीक है। सपोज मैं आपकी असाइनमेंट लेकर के आता हूं, ठीक है। मैं आपकी असाइनमेंट लेकर के आता हूं
और आपको ये कहता हूँ कि मैं रात को 9 बजे तक आपकी असाइनमेंट जो है मैं अपने नोटबुक पर लिख करके कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि मैं आज एब्सेंट था, मुझे करनी है, और उसके बाद मैं 9 बजे जो है आपको दे दूँगा, ठीक है। और 9:10 पर आपका दोस्त अपने असाइनमेंट से अपनी नोटबुक लेने के लिए आता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, ओ यू कैन टेक योर नोटबुक बैक, यू कैन टेक योर असाइनमेंट बैक बिकॉज आई हैड डन all the assignments, I had completed all the assignments by 9 o'clock. By 9 o'clock mean assignments कब की, 9 बजने से पहले। तो बाद में क्या हुआ, बाद में 9 बजे। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है, बिफोर इट स्ट्रक 9, बिफोर इट स्ट्रक 9। देखिए सब्जेक्ट है, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म ये है, तो हुआ 2 एक्शन हुई कि नहीं हुई, 2 एक्शन हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये 2 एक्शन हो रही, तो बाई भी यूज हो सकता है, ठीक है। कई बार बोलचाल की भाषा में ऑलरेडी भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी का मतलब ऑलरेडी ये है कि क्या था, किसी ने आपसे पूछा, ऑलरेडी तो वैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया है, लेकिन सपोज कोई ऐसा बोलता है कि यार कल जब मैं आपके घर आया था तो आपने शाम को 9 बजे या रात को 9 बजे मुझे खाना खिला दिया, पर आपने खुद नहीं खाया, अपने आप तो आपने खाना खाया नहीं और मुझे डिनर करवा के भेज दिया। तो मैं बोलूँगा भैया डोंट वरी, डोंट माइंड, आई हैड ऑलरेडी टेकन मील। तो आगे समझ में क्या हुआ कि बिफोर यू टुक इट, बिफोर यू टुक योर डिनर आई हैड टेकन माई डिनर। तो उसका मतलब उसने शॉर्ट में क्या बोल दिया, आई हैड टेकन। डोंट वरी, वाई आर यू गेटिंग सो एंग्री, मैंने आपके साथ बैठ के नहीं खाया तो क्या हो गया, पिछले कल की बात कर रहा, पास्ट की। आई हैड ऑलरेडी टेकन डिनर, आई वॉज नॉट हंग्री, सो आई डिडंट टेक इट विद यू, सो आई हैड ऑलरेडी टेकन माई डिनर मीन, फिर दूसरी एक्शन कहाँ गई, ऑलरेडी से पहले वो जो ले रहा है वो बाद में खाया उसने, ठीक है। तो ऐसे ऑलरेडी भी आ सकता है इसमें, और बाई तो आएगा ही आएगा। और हाँ, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जब ऑलरेडी वाले सेंटेंस कम देते हैं, क्योंकि उसको आपको यू वोंट नो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा उसने, तो आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी कर सकते हो, तो वहाँ की आपने चिंता नहीं करनी है। अब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें, या आपके +1 के एग्ज़ाम में आपको टेंसेस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। अब भैया ये बात होगी कि सर सब चीज़ों में आपने बता दिया, डेली, एवरीडे, ऑफन, सेल्डम, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिर कस्टम्स है, ये तो आपने बता दिए। हिंट मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, नाउ मिलेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, स्टिल मिलेगा तो फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, जस्ट नाउ या नाउ, जस्ट नाउ और जस्ट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंस फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और यस्टरडे, लास्ट वीक आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, कंटिन्यूस वाले में व्हेन था। भैया पास्ट परफेक्ट में क्या दोगे, अब बिल्कुल इजी है, शी, देखिए एग्जामिनर बोल रहा है कंप्लीट दिस, आइडेंटिफाई विच टेंस इज दिस एंड कंप्लीट दिस, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन यू विल हैव टू fill up, you will have to use correct helping verb also according to the tense। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, ये पेयर बना हुआ है पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। आपके पास एग्जाम में एक पेयर कंप्लीट दिया ही होगा, ये आपके पास कंप्लीट दिया है, केम सेकंड फॉर्म, द टीचर सब्जेक्ट, ये कंप्लीट है। अगर आपको सेकंड फॉर्म दी है तो यहाँ पर क्या कर दो, शी हैड पेंटेड द पिक्चर बिफोर द टीचर
केम। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आपको एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट दिया होगा और एक वाला जो है वो हैड पेंटेड कर दिया। ठीक है, हैड पेंटेड। और द टीचर कम। अब वो वाला इनकम्प्लीट है, तो आपके पास कंप्लीट कौन सा है? हैड पास्ट परफेक्ट। हैड पेंटेड इज ऑलरेडी गिवन, तो आपने क्या करना है? आपने पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। आपने क्या किया? आपने इसको केम कर दिया, बात खत्म। पेपर में ऐसा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपके सेंटेंसेस जो है बिल्कुल बन जाएंगे। लेट मी revise this. Let me tell you once again that past perfect tense is that tense in which an action was completed in the past before another action took place. It means there are two actions in the past, one is happening here, another one is happening here. ओके, एक पहले एक बाद में। जो पहले होगी वो पास्ट परफेक्ट में कैसे बनता? पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट दूसरी एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनती है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, फिर फॉर सिंगल एक्शन इन पास्ट वी कैन यूज past indefinite with the help of yesterday, last week, 10 years ago, 10 months ago, last week, last month. Okay, in 1990, in 2007, in 19, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं we had got independence in 1947. Only one action. Yes, we गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। पास्ट एडवर्ब दिया हुआ है, पास्ट ईयर दिया हुआ है, तो आपके पास जो टेंस बन रहा है वो पास्ट इनडेफिनिट में बनेगा, ना कि पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे? जैसे हम इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स हैड गिवन अस इंडिपेंडेंस बिफोर दे पार्टीशनड इंडिया। या अगर पार्टीशन पहले हो गया तो आप क्या बोलेंगे? द ब्रिटिशर्स हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू टू कंट्रीज बिफोर दे ग्रांटेड इंडिपेंडेंस टू अस। ओके, तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके यूजेस क्या हैं? इसके मेन यूजेस नंबर 1 क्या है? वही है कि दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन that was completed before another action took place। एक तो वही जो डेफिनेशन में है कि बिफोर दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। दो एक्शंस है, एक पहले होगी, इसलिए इसको हम याद करते हैं। नंबर 2, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कुछ वर्ब्स के साथ यूज करते हैं, जैसे होप हो गया, एक्सपेक्ट हो गया। ठीक है, होप हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, थिंक हो गया, ये वर्ब्स आपने याद रखने हैं। थिंक हो गया, फिर इंटेंड हो गया, इंटेंड हो गया, फिर मीन हो गया। ठीक है, फिर मीन हो गया, फिर वांट हो गया, वांट हो गया, वांट, मीन, इंटेंड, थिंक, एक्सपेक्ट, होप एटसेट्रा। व्हेन सच एक्शंस, सम एक्शंस वर नॉट रियलाइज्ड, जब वो एक्शन नहीं हुई थी। कैसे? आई हैड होप्ड दैट you would visit us। ठीक है, ऐसे बोल दिया। I had hoped that you would visit us। I had hoped that you would visit us mean the action of visiting was not realized, was not completed। तो यहाँ पर I had expected that you would top in the examination। So I had expected mean that expectation
and you would top in the examination mean you didn't top in the examination. तो when such actions are not realized in the past, ठीक है, तो ये दूसरा यूज हो गया। और तीसरा यूज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और थर्ड यूज देखिए जो थर्ड वन है इसको मैं जैसे टेंसेस समाप्त होंगे आई विल टेक द लेसन ऑन कंडीशनल टेंसेस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन से टेंस और कैसे टेंस का यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दिस टेंस डिनोट्स अ कंडीशन, ठीक है। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, लिख सकते हैं आप यहां पर एक्सप्रेस एन एक्शन और कंडीशन ही लिख दो, एक्सप्रेस अ कंडीशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इन पास्ट, ठीक है। ये कौन सी है, इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल, मैं पॉसिबल, प्रोबेबल और इम्पॉसिबल की बात बाद में करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंडीशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट। कंडीशन क्या है, व्हाट इज कंडीशन, स्थिति नहीं है, कंडीशन इज ऑन व्हाट कंडीशन, शर्त, ठीक है। ऐसी कंडीशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट, जैसे if you had invited me to your birthday, comma, I would have come. इट मीन्स दिस कंडीशन वॉज नॉट फुलफिल्ड। आपने बुलाया ही नहीं। कई पूछते हैं यार मैंने 4 दिन पहले या कल या पिछले कल या परसों या लास्ट वीक मैंने अपना जन्मदिन मनाया, आप नहीं आए। अब आते क्यों, आपने बुलाया नहीं। आप क्या बोलते हो उसको, हैड यू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, हैड यू इनवाइटेड, ठीक है। इफ से भी दोनों का मीनिंग एक ही है, आप इफ लिखोगे चाहे हैड लिखोगे। इफ यू हैड इनवाइटेड मी टू योर बर्थडे आई वुड हैव कम। इफ यू हैड इनवाइटेड मी टू योर बर्थडे आई वुड हैव कम। हैड यू इनवाइटेड मी टू योर बर्थडे आई वुड हैव कम। ओ भैया अगर आप बुलाते तो मैं आता। इट मीन्स दिस कंडीशन वॉज नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट। रात को माँ ने खाना बनाया, चावल नहीं बनाए, चपाती बनाई, आपको चपाती अच्छी नहीं लगती है, आपको चावल बना दी नहीं बनाए, आप गुस्से होके सो गए, ठीक है। और सुबह जैसे उठे माँ ने बोला भाई आपने डिनर नहीं किया रात को। आपने बोला माँ आपने चावल बनाए होते तो मैं डिनर करता, आपने चावल बनाए होते तो मैं डिनर करता। इफ़ यू हैड कुक्ड राइस आई वुड हैव टेकन माई डिनर। हैड यू कुक्ड राइस आई वुड हैव टेकन माई डिनर। इसको एक डिटेल मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में करवाऊंगा, पर यहाँ पर आप इतना सा ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप कईयों को बोलते हैं, कोई बेचारे ने एग्ज़ाम दिया फिर फेल हो गया, फिर उसको आपने बोला भैया अगर तूने कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो जाता। हैड यू वर्कड हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन यू वुड हैव पास। तो ये कैसे करते हैं हम, हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो ये एक बार फिर से रिपीट होगा जब हम टेंसेस करेंगे। तो स्टूडेंट हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी लगेगी, लेकिन अगर आप इसको स्किप करके देखोगे आपको पूरी लाइफ पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में नहीं आएगा। पूरी लाइफ में ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम डेली ये सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस हम डेली बोलते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने ये कहा कि देखो तुम खेलने तब जाओगे जब आप पूरा होमवर्क करोगे। आप चले गए खेलने
और माँ आ गई या पापा आ गए, पापा ने पूछा क्या कहा था आपको, आपको एक कंडीशन रखी थी, आपको बताया था कि पहले काम करोगे, आपने बोला पापा उन्होंने रात को पूछा, ठीक है, कि तुम खेलने क्यों गए थे, तो तब तक तो पास होगी दोनों चीज़ें, तो आपने बोला आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये पहले हो गया, देन यू वेंट टू द प्ले ग्राउंड, तो आप क्या करेंगे, बिफोर आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड। बिफोर आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड, वहाँ जाने से पहले क्या किया, यू हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एक बार देखना है, 2 बार देखना है। पास्ट परफेक्ट के साथ इसको पास्ट इंडेफिनिट के साथ इसको कंपेयर करना है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी करना, बिकॉज व्हेन वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देन वी आर कंसर्न्ड अबाउट नाउ, आज के साथ, प्रेजेंट के साथ, और सिंगल एक्शन है उसमें भी, लेकिन इसमें देयर आर 2 एक्शंस, और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट एक्शन को बताता है, लेकिन वहां पर सिंगल एक्शन हो रही है, इसमें एक के बाद दूसरी, ठीक है, पहले एक होती है यहाँ पर, फिर दूसरी, तब जाके प्रेजेंट आएगा। तो आई होप you enjoyed this lesson and learn it properly. Have a nice day.